हेलो दोस्तों, आज के सेशन में पढ़ेंगे इंडोल एंड यूरेज टेस्ट। ठीक है, देखते हैं इंडोल टेस्ट। द टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द एबिलिटी। ये टेस्ट क्या है? बेस होता है एबिलिटी ऑफ क्रिएटिन बैक्टीरिया टू डिकम्पोज। मतलब क्या करता है? बैक्टीरिया को डिकम्पोज करता है। ठीक है, अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन टू इंडोल। मतलब जो अमाइनो एसिड होता है वो ट्रिप्टोफैन टू इंडोल में होता है। द टेस्ट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन इकोलाई एंड प्रोड्यूस। मतलब जो टेस्ट है वो आइडेंटिफिकेशन करता है टू बैक्टीरियाज हो सकते हैं हमारे, इकोलाई एंड प्रोड्यूस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडोल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेम्ब्रेन्स ऑफ इंट्रोबैक्टीरियाज। ठीक है, इंट्रोबैक्टीरियाज दैट कैन कैटालाइज टू इनस्टिनल अमाइनो एसिड। ठीक है, कैटालाइज टू इनस्टिनल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन इनटू अमोनिया। मतलब कैटालाइज किसे करता है? अमोनिया एसिड ट्रिप्टोफैन इनटू अमोनिया। ठीक है, जब अमोनिया से ट्रिप्टोफैन की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? अमोनिया। इंडोल एंड पाइवरिक एसिड यूज द एंजाइम ट्रिप्टोफैनेज। ठीक है, इंडोल और पाइवरिक एसिड होता है वो क्या करता है? यूजिंग करता है द एंजाइम ट्रिप्टोफैनेज। ये हमारा ट्रिप्टोफैन की रिंग हो गई। ठीक है, CH2 प्लस हमारा रिएक्शन किससे हो रहा है? हमारा ट्रिप्टोफैन हो गई। ठीक है, CH2 प्लस CHNH4COO। ठीक है, अब हमने किससे रिएक्शन? वाटर से, H2 को, तो हमारा ये क्या बनता है? इंडोल बन जाता है। ठीक है, इंडोल और हमारा ये पाइवरिक एसिड और अमोनिया। ठीक है, ये हमारा क्या बना? ये हमारा बना पाइवरिक एसिड। ठीक है, और ये हमारा अमोनिया हो गया। डिफिशिएंट बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ इंडोल प्रोडक्शन। डिफिशिएंट बेस होता है डिटेक्शन ऑफ इंडोल प्रोडक्शन। अब ये रिएक्शन हो गई इंडोल और कावास रीजेंट। ठीक है, आपने सबने सुना होगा कावास रीजेंट्स। ये क्या करता है? रेड कंपोनेंट बनाता है। ठीक है, रेड कंपोनेंट। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन होगी इंडोल एंड कावास रीजेंट की, तो ये क्या हो जाता है? रेड कंपोनेंट। कावास रीजेंट पैरा डाइमिथाइलिन अमाइनो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, पैरा डाइमिथाइनिल बेंजल्डिहाइड आइसोमेल एल्कोहल। ठीक है, आइसोमेल एल्कोहल होता है कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ HCl। ठीक है, आप देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या होती है? MIP मीडियम होगी, कावास रीजेंट। प्रोसीजर इन ग्लूटेड ट्रिप्टोफैन ब्रॉथ विद ऑर्गेनिज्म बाय स्टैब मेथड। हम क्या करते हैं? ट्रिप्टोफैन लेते हैं ब्रॉथ द ऑर्गेनिज्म। किसके मेथड होता है? स्टैब मेथड होता है, यूजिंग इनक्लूटिंग लूप। और इसमें क्या करता है? इनक्लूटिंग जो लूप होता है उसका यूज करते हैं। 2 ट्यूब्स होती हैं फॉर पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, 2 ट्यूब्स लेते हैं हम, एक हमारा पॉजिटिव के लिए दिखाएगा, एक निगेटिव के लिए। ठीक है, इंक्यूबेट करता है, इंक्यूबेट ट्यूब्स एट 37 सेंटीग्रेड फॉर 24 to 48 आवर्स। ठीक है, इंक्यूबेट करते हैं ट्यूब्स के लिए 34 से 48 आवर्स। ठीक है, ट्रिप्टोफैन हो गई, इंडोल हो गया, ये हमारा पाइवरिक एसिड और अमोनिया। ठीक है, अब एट लीस्ट मतलब एट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कावास रीजेंट एंड वेट फॉर फ्यू सेकेंड। जैसे हम कावास रीजेंट डालते हैं ऐसे हम वेट करेंगे, तुरंत रिजल्ट दे देता है। रिजल्ट देखते हैं। कावास रीजेंट रिएक्ट्स विद इंडोल एंड क्रिएट्स अ रेड कलर। ठीक है, क्या करता है? इंडोल क्या करता है? क्रिएट करता है रेड कलर। एट द टेप टॉप पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब द रेड रिंग। जो हमारा ऊपरी पार्ट होता है टेस्ट ट्यूब का, उसमें हमारी क्या होती है? रेड रिंग। जैसे कि इसमें है, इसमें रेड रिंग बन गई ऊपर, और ये हमारा यहाँ पर कलर दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा कलर यहाँ पे। ठीक है, ऑन द टॉप कन्वर्स द प्रेजेंस ऑफ एन इंडोल। अगर यहाँ पर रेड रिंग बन जाती है तो हमारा जो इंडोल है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, येलो और नो रिंग फॉर्मेट कन्फर्म देयर इज नो इंडोल। जैसे कि यहाँ पर जो पीला हो गया है, ठीक है, जैसे कि येलो हो गया है, तो जो हमारा टेस्ट है इंडोल वो निगेटिव होगा। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर पॉजिटिव एंड निगेटिव इंडोल बैक्टीरिया के। ठीक है, इकोलाई हो सकता है पॉजिटिव, और क्लेवेजेरिया, विब्रो कोलोराज और प्रोड्यूस एस। ठीक है, हमारा इंट्रोबैक्टर, साल्मोना, नाइजेरिया और प्रिसोमोडास। ठीक है, अगला हमारा टेस्ट कौन सा है? अब हम लोग देखते हैं यूरेज टेस्ट। ठीक है, यूरेज इज अ वायलेंस फैक्टर। यूरेज क्या है? वायलेंस फैक्टर है, फाउंड इन वॉरियस पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है? बहुत सारे बैक्टीरियाज मिलते हैं। ठीक है, इट इज इनस्टिनल कॉलोनाइजेशन। ठीक है, बहुत मतलब इनस्टिनल मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कॉलोनाइजेशन में, ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड इन मेंटेनेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इन टिश्यू। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स इन टिश्यूज। प्रिंसिपल ऑफ यूरेज टेस्ट टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एन एंजाइम यूरेज। ठीक है, ये करता है, प्रोड्यूस करता है एंजाइम यूरेज, विच एक्सप्लोइट्स यूरिया टू एक्सप्लोइट्स
यूरिया टू अमोनिया, क्या करता है, एक्सप्लोड्स करता है यूरिया टू अमोनिया। अमोनिया मेक्स द मीडियम एल्कलाइन, जो अमोनिया क्या होता है, मिक्स करता है मीडियम एल्कलाइन। देखो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंजाइम, ठीक है। यूरेज विच एक्सप्लोइट्स यूरिया, जो हमारा यूरेज टेस्ट है उसमें क्या करता है, यूरिया को एक्सप्लोइट्स करता है, ठीक है, टू अमोनिया, मतलब यूरिया को अमोनिया में, ठीक है। अमोनिया मेक्स द मीडियम एल्कलाइन एंड दस फिनॉल रेड इंडिकेटर चेंज टू पिंक रेड इन कलर, चेंज करता है पिंक रेड इन कलर। यूरेज 2H2O हमारा होता है CO2, मतलब यूरेज की जब क्रिया होती है 2H2O तो हमारा क्या बनता है, CO2 बन जाता है H2O और NH3, ठीक है, NH4 टू CO3, ठीक है। ये हमारा अमोनिया, ये हमारी अमोनिया है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, बैक्टीरिया कल्चर ले लेंगे, प्रोड्यूस एंड इकोलाई, ठीक है, क्रिस्टनेस, यूरिया ब्रॉथ एंड MIP, मोटिलिटी, इंडोल यूरिया मीडियम, ठीक है। अब हम प्रोसीजर देखते हैं यूरेज टेस्ट का। यूरिया ब्रॉथ बाय डिसॉल्विंग 2.90 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, करता है डिसॉल्विंग करता है 2.90 ग्राम द यूरिया, ठीक है। और एक लाइन मैंने ऊपर लिख दी है, द मीडिया टू प्रिवेंट यूरिया, और जो मीडिया होता है वो करता है प्रिवेंट कराता है किसी यूरिया के लिए, ठीक है। पाउडर इन 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, ठीक है, पाउडर इन 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में, ठीक है। ऐड यूरिया आफ्टर ऑटोक्लेविंग, ये लाइन है बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, मिस्टेक हो गई थी। तीसरी ये है हमारा, ऐड यूरिया आफ्टर ऑटोक्लेविंग, ठीक है, ऑटोक्लेविंग लिखा है, द मीडिया टू प्रिवेंट यूरिया, जो मीडिया है वो प्रिवेंट कराता है यूरिया। इनक्लूडेड द गिवन सैंपल ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनक्लूडेड करता है टू गिवन सैंपल ऑफ ऑर्गेनिज्म एस्पेक्टली यूजिंग वायर लूप, क्या करता है, एस्पेक्टली यूजिंग वायर लूप, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, इंक्यूबेट करता है ट्यूब्स के लिए 37 सेंटीग्रेड पर फॉर 20 आवर्स, ठीक है, और ऑब्जर्व करता है द रिजल्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे फिर, एटलीस्ट ऑब्जर्व द रिजल्ट। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे लिए। पॉजिटिव टेस्ट होगा तो रेड पिंक कलर आ सकती है, क्लेवेसिलिया आ गया, ठीक है, और प्रोडोसिस हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव टेस्ट में इकोलाई, जैसा कि आपको टेस्ट ट्यूब दिख रही है, पॉजिटिव है ये पिंक कलर दिख रहा है आपके लिए, रेड पिंक, और ये नेगेटिव तो येलो कलर दिख रहा है। और आज आप सभी को पता है 22 जनवरी है, रामलला का रामलला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। जय श्री राम।